Hello students, I am Muhammad Isaac Naik, lecturer Government High Secondary School, Gandhi, is going to express views regarding topic Cold War and subtopic non-aligned movement, subject political science. Dear students, जैसे कि आप जानते हो कि इस वक्त जो है हर तरफ से सेल्फिशनेस, अपना मतलब परस्त हर शख्स है। हम अगर अपने घर की बात ले लें तो हमारे घर में भी सब अपना ही अपना सोचते हैं। घर से निकल के अगर हम थोड़ा सा अपनी सोसाइटी में नज़र डालें, अपनी डिस्ट्रिक्ट में नज़र डालें, अपनी स्टेट पे नज़र डालें या पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड हम नज़र डालें तो हर इंसान जो है, हर इंडिविजुअल जो है वो एक खुदगर्ज किस्म का माना जाता है। तो हर कोई जो है वो एक्सप्लॉइट करना चाहता है दूसरे को। तो ऐसे ही आपने सुना होगा कि दो घरों के दरमियान जो है वो लड़ाइयाँ हो जाती हैं। हमारे घर के अंदर जो है वो आपस में बच्चे लड़ जाते हैं। सेम इज़ द केस इन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। जो इस वक्त एज जो है हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। देयर आर सर्टन countries which are developing nation. Some countries are considered as a developing countries and few countries are underdeveloped. तो हम बात करेंगे कोल्ड वार का। जैसे आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वार the whole world divided into two major blocks. जैसे हमने इसको पहले डिस्कस किया हुआ था कि हमारे दो मेजर ब्लॉक्स बने, तो उन मेजर ब्लॉक्स ने क्या किया, अपना अलायंस बनाना शुरू कर दिया। तो ये खालिस पावर के लिए था कि कौन सा वो जो है पावर में ज़्यादा आ जाए। क्योंकि वहाँ से ये वर्ल्ड वार सेकंड में जो है बहुत नुकसान हो गया। जो दो ब्लॉक पहले से ही थे जिनके दरमियान वो लड़ाई लड़ी गई, जैसे जर्मन था, इटली था, जापान था एक साइड में थे, और हमारा फ्रांस था, ब्रिटेन था, यूएसए था, और बहुत सारे ममालिक एक साइड में थे। तो वो दो बम भी गिराए गए जिन्होंने जापान के पूरे शहर जो है वो तबाह कर दिए। तो फिर उसके बाद उनके वो जंग कोल्ड इस वर्ल्ड वार के जो बुरे नताइज निकले, उनका जो नुकसान हुआ उसके बिना पर जो हमारा पूरे वर्ल्ड में मैंने बोल दिया, जैसे पहले ही दो मेजर ब्लॉक्स जो डेवलप वही ग्रोथ हुआ उनका, वो बनने लगे। तो उन्होंने अपने फ्रेंडशिप, अपने अलायंस बढ़ाना शुरू कर दिया। तो अब वहाँ से जो है वो एक तीसरा अलायंस भी शुरू हुआ। जैसे हम बात करेंगे कि स्टार्ट कहाँ से हो गया, who started non-aligned movement। हम थोड़ा सा इस पर डिस्कस करेंगे कि इसको स्टार्ट करने वाले कौन थे, ये क्यों बनाया गया। जैसे इसको हम बात कर लेंगे कि हु स्टार्टेड नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो नॉन अलाइंड मूवमेंट में हमारे 5 कंट्रीज थे। एक हमारा इंडिया था जिसका मेंबर जो था पंडित जवाहरलाल नेहरू था। फिर दूसरा हमारा इजिप्ट था जिसका मेंबर वहाँ से गैमल अब्दुल रशीद था। फिर तीसरा हमारा यूगोस्लाविया था जिसके मेंबर जोसेफ ब्रोज थे। और चौथा हमारा घाना था, इसका कवेमी क्रोमा जो था वो मेंबर था। फिर हमारा इंडोनेशिया था,
सुकरेनो इसका मेंबर्स था। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जहाँ तक हम थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं हम इसको, इंडिया जो है हमारा भारत जो था बिफोर इंडिपेंडेंस, हमारी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो वो प्राइम मिनिस्टर बने हमारे भारत के आफ्टर इंडिपेंडेंस, और बहुत लंबी देर तक उसने वो जो प्राइम मिनिस्टर बने रहे, तो उसने इस कोल्ड वार इससे पहले इंडिपेंडेंस से पहले भी एक बड़ा भारत की आज़ादी के लिए लड़ा। और हम बात करेंगे कि इसमें ये जो नॉन अलाइन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिया से थे, इजिप्ट से गैमल अब्दुल नसीर थे, फिर हमारे युगोस्लाविया जो हैं जोसेफ ब्रोज थे। तो इसके जो लीडर थे, जो चेयरमैन थे, जो लीडर थे, वो इसके लीड करने वाले थे। फिर हमारा एक घाना जो मुल्क है उसका भी था, तो वो जो है क्वामे क्रुमा जो थे वो घाना से थे, और इंडोनेशिया से सुकरेनो थे। तो फिर यहाँ पे ये जो बनाया गया नॉन अलाइन मूवमेंट, ये क्यों बनाया गया? इसके कुछ एम्स थे। एम्स ये बनाया इसलिए गया, इसके एम्स ये थे कि हमारा नंबर एक इसका था कोऑपरेशन मीन्स जो भी मुल्क इन्होंने अलाइन बनाया, अलाइन मीन्स फ्रेंड्स बने, इन्होंने बोला कि हम जो भी कंट्रीज जो हैं वो नॉन अलाइन मूवमेंट में वो मतलब पार्टिसिपेशन होगा, जिनका जो भी इस में जाएगा, इस धड़े में जाएगा, वो एक दूसरे से कोऑपरेशन करेंगे। मीन्स अगर कहीं से भी कोई खतरा होगा, तो वो सारे मिलके उसका डिफेंड करेंगे। फिर उनका दूसरा एम था कि नो वार। उन्होंने बोला कि अगर जो है नो कोल्ड वार उन्होंने बोल दिया, जैसे मीन्स डायरेक्ट जंग नहीं, कोल्ड वार से मतलब हम लेते हैं कि ये जो सर्द जंग मतलब डायरेक्ट जंग नहीं, बल्कि एक दूसरे का साथ देना, सपोर्ट करना। उन्होंने बोल दिया कि नॉन अलाइन मूवमेंट में जो है कोई भी कंट्री जो है वो नो कोल्ड वार, कोई भी एक दूसरे के साथ मुखालफत नहीं करेगा। फिर तीसरा जो थर्ड वन इसका एम था नॉन अलाइन मूवमेंट का, वो था नो मिलिटरी रेस कि मिलिट्री रेस इस वक्त हम देखते हैं कि जो भी बहुत ज़्यादा वो इस पे स्ट्रेस दिया जाता है मिलिट्री डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए इक्विपमेंट्स खरीदना, उसके लिए बहुत सारे जंगी सामान वगैरह। तो उन्होंने बोल दिया कि या इस वक्त किसकी मिलिट्री जो है वो ज़्यादा, किसका डिफेंस ज़्यादा तेज़ है, किसका कम है, इसके लिए जदोजहद स्ट्रगल, वहाँ पे मुकाबला है कि कौन आगे है कौन पीछे है। तो मीन्स वो जो है डिफेंस, इसमें ये जो एम्स 3 थे इनका कि वहाँ पे ऑपरेट करेंगे एक दूसरे, वहाँ पे नो कोल्ड वार होगा, वहाँ पे नो मिलिट्री रेस होगा। मतलब हम इस पे इतना दबाव नहीं, मतलब इतना नहीं बनाएंगे कि जिससे हम बोल देंगे सारा एम ये जो था नॉन अलाइन मूवमेंट का था। अब जो है हम बात करेंगे ये जो नॉन अलाइन मूवमेंट,
इसकी फर्स्ट मीटिंग जो थी बिलगेट में फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई सितंबर 1961 में हुई, सितंबर 1961 में हुई, और इसके टोटल कंट्री मेंबर्स जो थे 25 थे। तो इसका पहली कॉन्फ्रेंस बिलगेट में फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई नॉन अलाइंड मूवमेंट के जो भी यहाँ पे अलाइंड फील हो गया कि फ्रेंड्स जो नॉन अलाइंड मूवमेंट्स बना, उसका जो हमने पीछे जिक्र किया, इसमें 5 कंट्रीज के उसमें जो थे वो 5 ममालिक के मेंबर्स थे, उन्होंने इसको स्टार्ट किया। तो जैसे जो है ये आफ्टर वर्ल्ड वार की बात है, जब वर्ल्ड वार जो है ख़त्म हुआ 1945 में, जब इस दूसरी आलमगीर जंग का खात्मा हुआ, तो उसके बाद हमारे 2 मेजर पावर ब्लॉक्स जो है वो उभरे। एक तो हमारा यूएसए था और दूसरा हमारा यूएसएसआर था। तो यूएसए को वेस्टर्न यूरोप बोला जाता है था और इसको ईस्टर्न। तो जैसा कि वो आपको पहले में बोल दिया कि 2 सुपर ब्लॉक्स बनने शुरू हो गए। एक हमारा यूएसए बना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और दूसरा जो बना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ रशिया बना। तो इन्होंने दूसरी आलमगीर जंग के बाद अपना वो बढ़ाना, अपनी सल्तनत, अपना दायरा इख्तियार, अपना फील्ड को बढ़ाना चाहा और अपने अलायंस बनाना शुरू किए। तो उसी दौरान जब ये बनाना चाह रहे थे, तो इसमें ये जो हमारा ईस्टर्न ब्लॉक जो था, इसका कम्युनिज्म था इसका एम। इस ब्लॉक का एम जो था वो कम्युनिज्म था। और फिर जो इसका जो था, इसका डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म इनका एम जो था। यूएसएसआर का एम जो था कि जो भी कंट्री, जो भी मुल्क हमारे साथ अलाइन करेगा, उसको बोल दिया कि जो भी कम्युनिज्म मीन्स जो भी हमारा इकोनॉमी होगी, जो भी होगा, तो वो सारा उन लोगों का ही होगा, जो लोगों का ही होगा, जिस ममालिक का जितना वो कंट्रीब्यूट करेंगे, जितना उनको मिलेगा, तो वो सारा उनका ही मीन्स सोसाइटी का होगा। जो इंडिविजुअल होगा तो उनका ही होगा, जिस मुल्क का होगा तो उसी को मिलेगा। यहाँ पे ट्रेड और मींस यहाँ पे ट्रेड और इंडस्ट्रीज जो होंगे वो उनका ही होगा। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी में ये जो उन लोगों का ही होगा, उन ममालिक का ही होगा जो मुल्क होंगे। यहाँ पे बोल दिया कि जितना हिस्सा जो है वो सारों को मिलेगा। मींस ये 2 राय, एक कम्युनिज्म बेसिस पे और एक जो है डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म में। एक तो डेमोक्रेसी में इनका था और दूसरा कैपिटलिज्म में यूएसए का जो था वो उस पे जोर दे रहा था। उनका एम था, उनका मकसद था। और यूएसएसआर का जो था वो ईस्टर्न ब्लॉक जो था उनका कम्युनिज्म पे था। अब कंट्रीज जंग के बाद, वर्ल्ड वार के बाद, जो कंट्री इधर जाना चाहती वो इस ब्लॉक में गई, और जिस कंट्री ने इधर जाना था वो इस ब्लॉक में गई। और जो कंट्री किसी भी ब्लॉक के साथ नहीं जाना चाहता थी, जो ना ही इस ब्लॉक के साथ अपने आप को लिंक करना चाहती थी और ना ही इस ब्लॉक के साथ,
نہ ہی وہ کسی کا اپوزیشن کرنا چاہتے تھے اور نہ ہی وہ کسی کو اپنا دوست بنانا چاہتے تھے. تو اس کے لیے پوری جو انڈیپینڈنٹ کنٹری جو انڈیپینڈنٹ کنٹریز جو تھی انہوں نے یہ نام بنایا. نان الائنمنٹ مومنٹ میں وہ بننے لگے. تو بہت سارے ہمارے یو ایس ایس آر نے اپنا نیٹ بنانا شروع کیا کہ ہم سارے جو ممالک ہیں وہ ہمارے ساتھ آئے. کہ یو ایس اے نے بھی اپنا نیٹ اپنا فیلڈ بڑھانا چاہا کہ کوئی بھی کنٹری جو ہے وہ ہمارے ساتھ آئے. لیکن وہاں پہ بہت ساری کنٹریز ایسی تھی جن کو ڈینجرس کا, جن کو تباہی کا جو پتا تھا کہ مطلب ایسا جنگ کرنے سے ایسا بنتا ہے, تو انہوں نے ایک اپنا ہی نان الائن مومنٹ کا ایک دوسرا تیسرا بلاک کیا جو مینس وہ ان کے نہ ہی ان کے اپوزٹ میں تھے اور نہ ہی ان کے فیور میں تھے. وہ دوسرا ہی اپنا بلاک بنانا چاہتے تھے اور انہوں نے جو بنایا کنٹری مینس 5 ممالک جس کے وہ جو چیئرمین جس کو لیڈ کرنے والے جوزف بروز تھے جو یوگوسلاویا کے تھے, انہوں نے یہ جو بنانا شروع کیا. تو اس کا ایم بھی تھا کہ ہم جو بھی جتنے بھی نامی کنٹریز ہوں گے, ممالک ہوں گے, وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنٹریبیوٹ کریں گے. وہ ملٹی ریس میں شرکت نہیں کریں گے اور نہ ہی وہ کولڈ وار کریں گے. تو ان کا یہ جو بلاک بنے تو پھر وہ بھی جو ہے نام جو ہے وہ بھی زیادہ نہیں چلا, چونکہ اس کا جو ہے وہ اس کا بھی اپنا ایم جو تھا وہ پورا نہیں کرے. لوگ بعد میں جو ہے وہ اس سے بھی الگ ہونا لگے, کیونکہ اس جو نان الائن مومنٹ جو ہے اس میں اکانومی کا کوئی بھی پروویژن نہیں تھا. نان الائن مومنٹ میں اکانومی جیسے سپوز کوئی بھی کنٹری جو نان الائن مومنٹ کی وہ فرینڈ تھی, مینس جو الائن ہوئے تھے ان کے ساتھ, جنہوں نے فرینڈشپ بنائی تھی جو اس بلاک میں تھے, وہاں پہ سپوز کوئی کنٹری جو ڈیولپنگ نیشن تھا, وہ ڈیولپنگ نیشن جو تھا وہ اپنے مطلب ڈیولپمنٹ کے لیے لون وغیرہ لینا پڑتا ہے. سیدین جو بھی چیز ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ساری چیزیں لگتے ہیں, اور وہ کنٹری جو ڈیولپنگ کنٹری ہوگا, جو ڈیولپنگ نیشن ہوگا, تو اس کو ایک دوسرے ممالک یا ورلڈ بینک سے پیسہ لینا پڑتا ہے. اور there was no provision of this economy in norm. جو بھی کنٹری اس نان الائن موومنٹ میں وہاں پہ ایسے یہ دس از ون آف دا ڈرابیک کہ وہاں پہ اس نام میں آج بھی جو ہے وہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ کسی وہ ملک کی مدد کی جائے. پورے جتنے بھی کنٹریز ہیں اس میں وہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی مدد کی جائے. پھر دوسرا جو تھا وہ اس میں یہ بھی تھا کہ نو کنٹرول مینس جو بھی اس کے ساتھ اس بلاک کے ساتھ ہوا, جو بھی اس بلاک کے ساتھ شامل ہوا, تو ان کنٹریز پہ ان کا وہ جو ہے کنٹرول نہیں تھا. کنٹرول اس لیے نہیں تھا کیونکہ وہاں پہ نہ وہی کوئی اکانومی کا پروویژن تھا, نہ ہی ان کو وہاں سے کچھ ملتا تھا اور نہ ہی ان کو یہاں سے کچھ دینا پڑتا تھا. اور کنٹری جو بھی چاہتی تھی کوئی ان پہ امپوز نہیں کیا جاتا تھا. تو یہ جو ہے وہ اس لیے وہ بھاگنے لگے, یہ بھی کامیاب نہیں ہونے لگا. تو پھر یہ جو تھا یہ پھر آج کل اس آج کے ممبرس ایٹ پریزنٹ there are 120 members country they are members in this non-alignment movement and 17 observers country. اور 17 observer جو ہیں آج present date میں جو ہے وہ 120 country members سے, مطلب آج کے دور میں نام جو ہے نان الائنمنٹ موومنٹ میں
آج جو ہے 120 کنٹریز جو ہے اس کا ممبرشپ میں ہیں اینڈ 17 observer ہیں. Still there are so many drawbacks in this non-alignment too. Means we will discuss these in next. I think this is enough for today. Thanks.